आइए आज हम लोग मानव भूगोल के मूल सिद्धांत नामक पुस्तक के 7वें अध्याय का अध्ययन करते हैं, जिसमें 7वां अध्याय है द्वितीयक क्रियाएं। इसमें द्वितीयक क्रियाएं में हम लोग देखेंगे द्वितीयक क्रियाएं हम लोग पढ़ चुके हैं। सारी द्वितीयक क्रियाएं हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे तृतीयक क्रियाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे तृतीयक क्रियाएं। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों कि आज तृतीयक क्रियाओं में तृतीयक क्रियाओं को समझने से पहले हम लोग पहले प्राथमिक क्रियाएं एक बार समझ लेते हैं। चूँकि पढ़ चुके हैं, दोबारा याद दिला दे रहा हूँ। ठीक, तो प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं? प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर हैं, क्योंकि पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती है। ठीक, इस प्रकार आखेट करना, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक, इसके बाद जो द्वितीयक क्रियाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, द्वितीयक क्रियाओं में जो प्राथमिक सेक्टर में जुड़े लोग या उससे प्रोडक्ट जो निकल कर आता है, फिर द्वितीयक क्रियाओं में जो लोग जुड़े रहते हैं तो उनको हम द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत शामिल करते हैं। ये दोनों चीज़ों का हम लोगों ने अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे तृतीयक, या कह लीजिए टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज। तृतीयक और तृतीयक क्रियाएं, बस चतुर्थक नहीं, तृतीयक ही पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें देखेंगे कि तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आते हैं। सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है, जिसमें विज्ञान का परिवर्तन सदैव सीधी रेखा में होता है, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। यही कारण है कि मानव ने तकनीक को खोजकर पहले प्राथमिक, फिर द्वितीयक तथा क्रमशः तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलापों द्वारा खोल दिया है। समाज में रहकर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, कानूनी तथा प्रशासनिक सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। अतः जन सेवाओं को जुटाने वाला क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। डॉक्टर, वकील, शिक्षक, न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी, डॉक्टर तथा संचार तंत्र से जुड़े कर्मचारी सभी तृतीयक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं। तृतीयक क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। जनशक्ति सेवा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि अधिकतर तृतीयक क्रियाकलाप का क्रियान्वयन कुशल श्रमिक, प्रशिक्षित विशेषज्ञ तथा परामर्शदाताओं द्वारा संपन्न होता है। आइए अब हम लोग सेवा सेक्टर को समझ लेते हैं। ठीक, तो ये जो सेवा सेक्टर है, इस सेवा सेक्टर में प्रमुख रूप से 3 चीज़ों को डिवाइड किया गया है।
ध्यान रखिएगा, पहला है तृतीयक क्रियाकलाप और उसके आगे है चतुर्थक क्रियाकलाप, अगला है पंचम क्रियाकलाप। तो तृतीयक, चतुर्थक और पंचम तीनों को मिलाकर के सेवा सेक्टर नाम दिया गया है। अब तृतीयक क्रियाकलाप को हम देखते हैं। तृतीयक क्रियाकलापों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है: व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, संचार एवं सेवाएं। व्यापार एवं वाणिज्य को 2 भागों में डिवाइड किया गया है: थोक व्यापार, फुटकर व्यापार। थोक व्यापार में नगरीय आपूर्ति घर, ग्रामीण मीडिया, और फुटकर व्यापार में देखेंगे नगरीय एवं ग्रामीण। नगरीय के अंतर्गत श्रृंखला भंडार, डाक आर्डर, सुलभ बाजार केंद्र, लोक वितरण योजना। डाक आर्डर में दूरभाष और इंटरनेट आते हैं। ग्रामीण में देखेंगे हम लोग, ग्रामीण में आवधिक बाजार, हाट भंडार, फेरी, लोक वितरण स्कीम। ठीक, आगे परिवहन को हम देख लेते हैं। परिवहन को 4 भागों में डिवाइड किया गया है: रेल जाल तंत्र, सड़क जाल तंत्र, जल, आंतरिक एवं महासागरीय। और वायु को 2 भागों में डिवाइड किया गया है: यात्री सेवा और माल सेवा। संचार को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: परिवहन के साधन, दूरसंचार, दृश्य श्रव्य। दूरसंचार को दूरभाष कहा जाता है। ये 2 भागों में डिवाइड किया गया है: भू लाइन और मोबाइल। दृश्य श्रव्य 4 भागों में डिवाइड किया गया है: फिल्म, रेडियो, टीवी, मुद्रण मीडिया। मुद्रण मीडिया 2 भागों में डिवाइड किया गया है: समाचार पत्र, पत्रिकाएं। आगे हम देखेंगे सेवाओं को 4 भागों में डिवाइड किया गया है: मौद्रिक बैंकिंग, बीमा, अचल संपदा, व्यक्तिगत और व्यावसायिक। और व्यक्तिगत और व्यावसायिक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: व्यक्तिगत, सरकारी, गैर सरकारी संगठन। ठीक, आगे चतुर्थक क्रियाकलाप है। इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है: सूचना आधारित, अनुसंधान एवं विकास आधारित। आगे पंचम क्रियाकलाप है। पंचम क्रियाकलाप को 4 भागों में डिवाइड किया गया है: विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति निर्धारक। लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ तृतीयक क्रियाकलाप का अध्ययन करेंगे। चतुर्थक क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप का अध्ययन अगले अध्याय में होगा। इस अध्याय में सिर्फ तृतीयक क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाएगा। ठीक, आइए हम तृतीयक क्रियाकलाप को देखते हैं। तृतीयक क्रियाकलाप की प्रकार, तृतीयक क्रियाकलाप की प्रकार, इसको समझ लेते हैं। तृतीयक क्षेत्र मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की क्रियाकलापों के बजाय सेवाओं के व्यावसायिक उत्पादन से संबंध है। हैंडपंप ठीक करने वाला मिस्त्री, बिजली का मिस्त्री, तकनीशियन, नाई, धोबी, शिक्षक, डॉक्टर, वकील और पुस्तक प्रकाशक, ये सब तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीयक क्रियाकलापों के प्रकार देखते हैं। ठीक, तो मानव को अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है और उनकी संतुष्टि के लिए अनेक सेवाओं का उपभोग करता है। इसके प्रकारों में देखेंगे तृतीयक क्रियाकलापों के, इसमें व्यापार, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। और तृतीयक क्रियाकलापों के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य। वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय को व्यापार या वाणिज्य कहा जाता है। इन दोनों का एकमात्र लक्ष्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। इस कार्य के लिए कस्बों और नगरों के संग्रहण
और वितरण केंद्र स्थापित किए जाते हैं, जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। आगे हम लोग ग्रामीण विपणन केंद्र को देखेंगे। ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती बस्तियों को क्रय विक्रय की सुविधाएं जुटाते हैं। इन्हें अर्ध नगरीय विपणन केंद्रों से सभी व्यापारिक सेवाएं सुलभ कराई जाती हैं। ये स्थानीय संग्रहण तथा वितरण केंद्रों के रूप में विकसित होते हैं और इन केंद्रों में थोक तथा फुटकर व्यापार क्षेत्र होते हैं। आगे हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार को देखेंगे। जिन गांवों में नियमित बाजार नहीं होते, वहां साप्ताहिक या पाक्षिक पैठ या बाजार लगते हैं। इन बाज़ारों से लोग अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं क्रय कर लेते हैं। इन बाज़ारों में आने वाले दुकानदार निश्चित तिथियों पर एक गांव से दूसरे गांव आते जाते रहते हैं। आगे नगरीय बाजार केंद्र को हम देखेंगे। नगरीय बाजार केंद्र विशिष्ट नगरीय सेवाएं सुलभ कराते हैं। इन केंद्रों में साधारण से लेकर अति विशिष्ट वस्तुएं एवं सेवाएं सुलभ हो जाती हैं। ये श्रम बाजार आवासन, निर्मित शैक्षिक तथा व्यावसायिक सेवाएं भी सुलभ करा देते हैं। आगे हम लोग फुटकर व्यापार को देखेंगे। जन सामान्य थोड़ी मात्रा में वस्तुएं तथा सेवाएं ग्रहण करता है, वह फुटकर बाजार कहलाता है। फुटकर व्यापार व्यापारिक क्रियाकलापों विक्रय प्रतिष्ठानों से होता है। प्रायः फेरी वाले, रेहड़ी वाले डोर टू डोर सेवाएं देते हैं। इन बाज़ारों में खाद्य पदार्थ, फल, मेवे, मसाले, तेल, साबुन, स्टेशनरी तथा दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं। फुटकर व्यापार में उपभोक्ता सहकारी भंडार, विभागीय भंडार तथा श्रृंखला भंडार बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे देखेंगे थोक व्यापार। थोक बाजार वह बाजार है जहां फुटकर व्यापारी पर्याप्त मात्रा और रियायती दरों पर माल खरीदते तथा बेचते हैं। थोक बाजार का गठन बिचौलिए, सौदागरों और पूर्तिघरों द्वारा होता है। पूर्तिघर बड़े बड़े विनिर्माताओं से सीधे खरीद करते हैं। ये ही फुटकर विक्रेताओं को माल बेचते हैं। अनेक फुटकर व्यापारी इनसे उधार माल खरीदकर व्यापार करते हैं। आगे हम लोग परिवहन का अध्ययन करेंगे। परिवहन व्यापार और वाणिज्य की आधारशिला है। परिवहन व्यापार और वाणिज्य की आधारशिला है। इसी के द्वारा वस्तुओं, क्रेताओं, विक्रेताओं और सेवाओं का परिगमन होता है। वर्तमान में परिवहन मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का एक संगठित उद्योग बन गया है। परिवहन तंत्र वह तंत्र और व्यवस्था है जो उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपयोग को संभव बनाती है। परिवहन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि कर देता है। परिवहन की दूरी को किलोमीटर दूरी, मार्ग की लंबाई को समय दूरी, जबकि यात्रा पर लगने वाले व्यय को लागत दूरी कहते हैं। ठीक, मानचित्रों में समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने के लिए खींची गई रेखाओं को समकाल रेखाएं कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे जाल तंत्र। विकसित परिवहन व्यवस्थाओं के फलस्वरूप जो विविध स्थल मिलकर एक तंत्र की रचना करते हैं, उसे जाल तंत्र या नेटवर्क कहा जाता है। इनका निर्माण योजकों के मिलने से होता है। दो या दो से अधिक मार्गों के संधि स्थल, उद्गम बिंदु, गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नोड कहलाता है। प्रत्येक सड़क द्वारा दो नोडों को जोड़ने से योजक बनता है। किसी जाल तंत्र में अनेक योजक होने का आशय विकसित जाल तंत्र से होता है।
जो आंतरिक रूप से जुड़ा होता है। यह जाल तंत्र की पहुंच को दर्शाता है। आगे हम लोग परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन करते हैं। वर्तमान समय में परिवहन एक विकसित और लाभकारी उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है। परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार पर निर्भर करती है। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा, परिवहन की मांग भी उतनी ही अधिक रहती है। गांव की अपेक्षा कस्बों में, कस्बों की अपेक्षा नगरों में और नगरों की अपेक्षा महानगरों में परिवहन की मांग अधिक होती जाती है। औद्योगिक केंद्रों से कच्चे माल, उनके मध्य व्यापार के प्रारूप, भूदृश्य, जलवायु तथा मार्ग की लंबाई का परिवहन के विकास पर विशेष प्रभाव पड़ता है। मार्ग के व्यवधानों को दूर करने तथा उनके रखरखाव पर भी भारी व्यय करना पड़ता है। ठीक, इस प्रकार से आज हम लोग यहीं तक इसका अध्ययन करेंगे। ठीक, इसके आगे हम लोग कल अध्ययन करते हैं। ठीक।